Assalamualaikum everyone, this is Hasnain Munib and today our topic of discussion is thalassemia, a file of physiology. तो इसके अंदर जो है कि heterogeneous group of inherited disorder characterized by decreased synthesis of either alpha or beta globin chain of HbA leading to basically HbA के जो ग्लोबुलिन आपको पता है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर वो एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर चेंज होती हैं अल्फा एंड बीटा ग्लोबिन चेंज। ठीक है। तो अब होता यह है कि जब थैलेसीमिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर अल्फा और बीटा ग्लोबिन इनकी जो है वो डिक्रीज सिंथेसिस होती है, मतलब ये कम होते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, डेफिनेटली हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा। चेन ही नहीं है तो एचबी कैसे बनेगा। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जब नहीं बनेगा तो वो कंडीशन कहलाती है हाइपोक्रोमिया। क्रोम का जो लफ्ज है दैट अकाउंट्स फॉर कलर एंड हाइपो का मतलब होता है लेस। अब एच बी या जिसको हम कहते हैं कि लो एच बी जो है ना वो यूजुअली जो है वो कंसीडर की जाती है विद लो या रेड कलर, मतलब लाइट रेड कलर आ जाता है। रेड कलर जब वो कम हो जाता है हाइपोक्रोमिया कलरलेस कंडीशन की तरफ ये चीज चली जाती है। तो वो क्यों होता है, ड्यू टू लो लेवल ऑफ एच बी, रिलेटिव एक्सेस ऑफ अनइम्पेयर्ड ग्लोबिन चेन। अच्छा, अब ये है कि एक तो इसमें क्या बन गया कि हमारा जो हमारा हीमोग्लोबिन का लेवल है वो हो गया कम, और जो अनइम्पेयर्ड ग्लोबिन चेन है मतलब फ्री ग्लोबिन चेन है, कुछ थोड़ी बहुत चेन्स हैं वो क्या हो जाएंगी, वो उनके उनका लेवल हो जाएगा ज्यादा। ठीक है। इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस एंड हिमोलाइसिस, जिसकी वजह से जो है वो एरिथ्रोपोइसिस होता है रेड ब्लड सेल्स का बनना, और हिमोलाइसिस जो है वो होती है, हीमो का मतलब होता है ब्लड और लाइसिस का मतलब होता है टूटना। को एरिथ्रोपोइसिस और जो हिमोलाइसिस है ये इनफेक्टिव हो जाते हैं। मतलब हिपोलाइसिस का मतलब होता है कि ओके सो हिमोलाइसिस हमारा हो गया कि हमारा जो है वो रेड ब्लड सेल जो है वो उसका टूटना, लाइसिस का मतलब टूटना और हीमो का मतलब हो गया ब्लड। इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस हमारा मैंने आपको बता दिया कि जो है वो रेड उसका रेड ब्लड सेल का जो बनना होता है उसको हम कहते हैं कि वो एरिथ्रोपोइसिस होता है। एक तो एरिथ्रोपोइसिस खराब हो जाएगी एक चीज, और दूसरा ये कि हीमोलाइसिस बन नहीं रहे, टूट ज्यादा रहे हैं। इन शॉर्ट क्या करवाएंगे, बन कम बन रहे हैं सारब। और टूट ज्यादा रहे हैं। ठीक है। तो ये अल्टीमेट कंडीशन आ जाएगी जिसको हम कहते हैं भाई ब्लड ब्लड थैलेसीमिया होता है क्या है कि ब्लड जो है वो उसका लेवल लो हो जाता है। तो एचबी का लेवल भी कम है और ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन उसकी ज्यादा हो गई है और प्रोडक्शन उसकी कम हो गई है। मोस्ट फ्रीक्वेंट इन मेडिटेरेनियन अफ्रीकन एंड एशियन पॉपुलेशन, मेडिटेरेनियन पॉपुलेशन ये एक पॉपुलेशन, अफ्रीकन पॉपुलेशन एंड एशियन पॉपुलेशन, तीन पॉपुलेशन में ज्यादा है। बीटा थैलेसीमिया इसके अंदर बी चेन कम हुई होती है, 100 डिफरेंट कॉजेटिव म्यूटेशन। अच्छा, अब देखो मैंने आपको बताया हेट्रोजीनियस ग्रुप, दोनों तरह की चेंज अल्फा और बीटा ग्लोबिन किसी एक की भी किसी दूसरी की या दोनों की सिंथेसिस जो है वो कम हो सकती है। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है ऐसी बीमारियां जिनके मल्टीपल कॉज हो सकते हैं या मल्टीपल मैकेनिज्म हो सकते हैं, अल्टीमेट उनका आउटकम सेम है। देखो अल्फा कम हो जाए बीटा कम हो जाए, अल्टीमेट क्या है कि ओवरऑल ब्लड लेवल कम हो गया, ब्लड का जो लेवल है ना और हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो क्या हो गया, कम हो गया। कॉज डिफरेंट हो सकते हैं। बीटा चेन की सिंथेसिस, बीटा चेन एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है। प्रोटीन स्ट्रक्चर की सिंथेसिस के अंदर कौन इन्वॉल्व होता है, हमारे जीन्स, हमारा डीएनए स्ट्रक्चर। ठीक है। तो जीन्स के अंदर अगर म्यूटेशन हो जाए तो वो अगर म्यूटेशन हो गई तो कहते हैं 100 डिफरेंट पॉजिटिव म्यूटेशन, यानी जो क्यों दवाई पाई है तुसी? हाइड्रोजन। बेटा अपना माइक ऑफ कर लो। 100 डिफरेंट पॉजिटिव म्यूटेशंस का क्या मतलब हो जाएगा कि 100 तरह के डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं, अल्टीमेटली डिफाइनिंग के हेटेरोजेनस ग्रुप, वही बात आ गई। ठीक है। 100 डिफरेंट कॉज हो सकते हैं, अल्टीमेट क्या है कि उसकी वजह से बीटा चेन की सिंथेसिस खराब हो जाएगी। मतलब क्या है कि जो ऐसा जीन, वो जीन स्ट्रक्चर जिसने बीटा चेन की सिंथेसिस करनी है उसके अंदर कोई म्यूटेशन आ जाए, कोई डिफेक्ट आ जाए तो बीटा चेन की सिंथेसिस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उसकी वजह से क्या, जो थैलेसीमिया होगा उसको क्या कहेंगे, बीटा थैलेसीमिया। अल्फा के अंदर क्या होगा, अल्फा चेन की सिंथेसिस कम हो जाएगी, डिलीशंस आर मोर कॉमन। अच्छा, इसकी कॉजेटिव म्यूटेशन, म्यूटेशन का क्या मतलब होता है कि आपकी जो जहां एक नाइट्रोजनस बेस लगनी, एडेनिन लगनी, वहां गवानीन लग गया, साइटोसिन की जगह यूरस, कोई भी डिफरेंट बेस लग गई। ठीक है। तो वो होती है म्यूटेशन। ठीक है। कई बार क्या होता है कि डिलीशन, ये हमने डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूटेशन आपने पढ़ी हुई है ऑलरेडी एफएससी के अंदर, कि किसी में चेंज हो जाती थी, जो भी मैंने मिसाल दी कि एडेनिन की जगह गवानीन का लग जाना, एडेनिन की जगह टायरोसिन का लग जाना, मतलब जहां पे अब एक नाइट्रोजनस बेस आनी थी उसकी जगह कोई और लग गई, ये एक तरीका होता है। डिलीशन क्या होता है कि अपनी जगह से उड़ गई, पहले जहां पे एडेनिन लगना था वहां है ही कोई नहीं, वहां नाइट्रोजनस बेस ही नहीं है,
उसको हम क्या कहते हैं, डिलीशन। मतलब एक पैटर्न आया, पैटर्न आना था, फर्ज कर लें, जिस तरह मैं बताता हूँ कि इसकी मिसाल में ये फर्ज कर लें, एक पैटर्न था AATG AACGC इस तरह करके, ठीक है। तो इसमें जो है जी और ए क्या हो गए, डिलीट हो गए, और बाकी पैटर्न रह गया। तो ये दोनों हैं ही नहीं, नाइट्रोजनस बेस ही गायब हो गई। तो पैटर्न में से जब ये गायब हो जाएंगी तो अल्टीमेटली ये कोड नहीं कर पाएंगी, ये उस एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर को नहीं बनाएंगे, उस स्पेसिफिक प्रोटीन स्ट्रक्चर को ये नहीं बना पाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर कोड नहीं है जीन का। तो जब वो प्रॉपर चेन नहीं बन पाएगी तो उसमें जो है वो अल्फा थैलेसीमिया हो जाएगा। बीटा थैलेसीमिया के डिफरेंट कॉजेज हैं, 100 तरह के डिफरेंट म्यूटेशंस। और इसके अंदर जो म्यूटेशन है वो क्या है कि डिलीशन। यूजुअली जो बेस पेयर है या कोई एक ऐसा बेस पेयर जो है वो बीच में से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। बीटा थैलेसीमिया डिमिनिश सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरली नॉर्मल, मैंने ये बता दिया कि बीटा ग्लोबुलिन की चेन की जो है वो सिंथेसिस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एक चीज। कपल्ड विद अनइम्पेयर्ड सिंथेसिस ऑफ अल्फा चेन विच एग्रीगेट इनटू इनसॉल्युबल इंक्लूजन विद इन आरबीसी एंड देयर प्रीकर्सर। अब मैंने आपको जो पहला पॉइंट बताया कि भाई रिलेटिव एक्सेस ऑफ अनइम्पेयर्ड ग्लोबुलिन ग्लोबिन चेन, भाई एक चेन कम हो गई तो दूसरे का लेवल क्या हो जाएगा, दूसरी फ्री हो जाएगी। अल्फा और बीटा दोनों ने मिला के एक एचबी का स्ट्रक्चर बनाना था, ठीक है। अब जब बीटा बन नहीं रही तो जो अल्फा बनी हुई है वो क्या हो जाएगी, फ्री पड़ी रहेगी। और अगर अल्फा नहीं बन रही तो बीटा जो पड़ी हुई है वो क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। तो इसमें ये कहता है कि बीटा चेन, बीटा थैलेसीमिया के अंदर बीटा जो है वो बन नहीं रहा, तो अल्फा क्या हो जाएगा, ये इसका लेवल क्या कर देगा, हाई हो जाएगा। अब जिसका लेवल हाई हो जाएगा तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। एग्रीगेट का मतलब होता है जिसने एक वो क्लम्प बना लेना, इकट्ठे जुड़ के, जिस तरह वो क्या कहते हैं, सरफ की वो डली सी बन जाए, डली बना लेना, हाँ। तो डली सी बना लेंगे इनटू इनसॉल्युबल इंक्लूजन विद इन आरबीसी एंड देयर प्रीकर्सर। प्रीकर्सर क्या होता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल से पहले एक स्ट्रक्चर बनेगा। आरबीसी डायरेक्ट नहीं बनता, तो पहले यानी कि जिस फर्ज कर लें आटा, चीनी, ये हमने लिया, इन ये प्रीकर्सर है। जब इन दोनों को मिला लिया और उसके बाद हमने इसका यानी कि फर्ज कर लें आटा चीनी मिला के हमने एक चीनी वाला पराठा बनाना था, ऑयल डाल दिया, तो ऑयल आटा चीनी ये प्रीकर्सर है, और हमारा जो चीनी वाला पराठा है वो हमारा प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो आरबीसी को पराठा समझ रहे हैं, और बाकी जो उसके पीछे वाली चीजें हैं वो उसके प्रीकर्सर हैं, ठीक है। आटा डाला, चीनी डाली, पानी, ऑयल वगैरह डाला, तो वो क्या बन गया, उसके प्रीकर्सर। तो अब क्या होगा कि जब बीटा बीटा चेन का लेवल कम है तो अल्फा का ऑटोमेटिकली लेवल ज्यादा होगा, रिलेटिवली फ्री अल्फा ग्लोबुलिन। यानी 50 हमारे पास बीटा थे, 50 अल्फा थे, दोनों ने 50 के दोनों मिल गए और 50 एचबी के मॉलिक्यूल बन गए। ये तो एक चीज हो गई। अब सपोज करेंगे बीटा है ही नहीं, अल्फा के तो 50 है ना, वो तो बन रहे हैं नॉर्मली, तो वो 50 जो है वो इकट्ठे होकर एक गिल्टियां थी और एक जो है ना वो बना के आरबीसी रेड ब्लड स्ट्रक्चर के अंदर, सेल के स्ट्रक्चर के अंदर जाके इकट्ठे हो जाएंगे, जो है ना गिल्टियों की फॉर्म में, ठीक है। अल्टीमेटली इन इफेक्टिव एरिथ्रोपाइसिस एंड हेमोलाइसिस, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। अगर मदर और फादर ये 50-50% इनमें चांसेस हों, ठीक है, कोई एक चेन इसमें मिसिंग है, कोई एक चेन इसमें मिसिंग है, या इनमें जो थैलेसीमिया के 50% इसमें चांस है, 50% इसमें है, तो एक बच्चा जो है वो मुकम्मल थैलेसीमिक चांसेस पे होगा, एक में 50% चांसेस होंगे, और एक जो है वो कोई उसमें थैलेसीमिया नहीं होगा, ठीक है। सॉरी, 50% बच्चे, यानी अगर उनके 4 बच्चे हों तो 2 बच्चे जो हैं वो 50-50% रिस्क वाले थैलेसीमिया पे होंगे। यानी कि अगर वो दोबारा उनमें ऐसा प्रॉपर साइन एंड सिम्टम शो नहीं होंगे, लेकिन अगर वो किसी और थैलेसीमिक से मैरी शादी करते हैं तो नेक्स्ट जो जनरेशन है उसमें फिर थैलेसीमिया के दोबारा केस आ जाएंगे, ठीक है। एक 25%, यानी अगर 4 बच्चे हों या 100 बच्चा हो दो पेरेंट्स का, तो 25% बच्चे या 4 में से एक बच्चा वो उसमें डेफिनेट चांस है कि वो थैलेसीमिक होगा, एक में डेफिनेट चांस है कि वो थैलेसीमिक नहीं होगा, और बाकी के 50% बच्चे या बाकी के 2 बच्चे, 4 में से बाकी के 2 बच्चे जो हैं उनमें 50-50 रिस्क पे होंगे। टाइप्स, थैलेसीमिया मेजर, कूलेज एनीमिया, और थैलेसीमिया माइनर। थैलेसीमिया मेजर क्या होता है, सीवियर फॉर्म ऑफ बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया की सीवियर फॉर्म होगी प्रेजेंस ऑफ टू एबनॉर्मल जीन दैट कॉज either a severe decrease or complete lack of beta globin production। मैंने आपको बताया कि बीटा वाला जो है वो म्यूटेशन में है, और जो अल्फा वाला है वो डिलीशन में है। तो जो म्यूटेशन है वो क्या कहता है कि भाई कोई इतनी सीवियर म्यूटेशन हो जाएगी, टू एबनॉर्मल जीन, दो जीन्स, ऐसे जीन्स, काफी सारे जीन्स मिलके एक चेन को जो है या एक प्रोटीन स्ट्रक्चर को या एक बीटा ग्लोबिन को बनाते हैं। तो अब उनमें से दो एबनॉर्मल जीन्स
दो एबनॉर्मल जीन इतना सीवियर रिएक्शन देते हैं कि बीटा ग्लोबिन बनता ही नहीं है। जब वो मुकम्मल बनता ही नहीं है तो उसको कहते हैं थैलेसीमिया मेजर, और उसको हम कहते हैं कूलीज अनीमिया। थैलेसीमिया माइनर, प्रेजेंस ऑफ वन नॉर्मल जीन एंड वन विद अ म्यूटेशन। दो जीन्स हैं जिन्होंने बीटा ग्लोबिन को क्या करना है, कोड करना है। मतलब बीटा ग्लोबिन को बनाने के लिए दो जीन रिक्वायर्ड है, दोनों ही खराब हो गए तो बीटा ग्लोबिन बनेगी ही नहीं। जब बनेगी ही नहीं तो उसको हम कहेंगे थैलेसीमिया मेजर। और अगर एक बन जाए, एक ना बने, तो उसको हम कह देंगे थैलेसीमिया माइनर। ठीक है, एक जीन सही हो एक ना हो तो इसकी वजह से समहाउ कुछ ना कुछ बीटा ग्लोबिन बनता रहेगा और काम थोड़ा बहुत चलता रहेगा, बाकी 100% एक्यूरेसी नहीं आएगी। बीटा थैलेसीमिया सिंड्रोम, डिफरेंट टाइप ऑफ थैलेसीमिया मेजर, सीवियर ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट अनीमिया। सीवियर ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट अनीमिया कौन सा होता है कि इसके अंदर ट्रांसफ्यूजन होता है खून लगाना, तो थैलेसीमिक पेशेंट्स ऑलवेज नीडेड अ खून। जो थैलेसीमिया मेजर होते हैं ये हमेशा खून, मतलब इनमें खून की बोतलें लगती ही रहती हैं, लगती ही रहती हैं, लगती ही रहती हैं। ठीक है। होमोजाइगस बीटा नॉट, होमोजाइगस बीटा प्लस, ये कुछ टाइप्स हैं इसकी। थैलेसीमिया मेजर के आगे कुछ टाइप्स हैं। ठीक है। थैलेसीमिया इंटरमीडिया, सीवियर एनीमिया बट नॉट ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट। एनीमिया इसमें होता है लेकिन बार बार खून लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। हेटेरोजाइगस विद वन बीटा थैलेसीमिया जीन एंड वन नॉर्मल जीन। ठीक है। जो थैलेसीमिया मेजर है इसमें दोनों ही हमारे पास जो जीन्स हैं वो काम नहीं कर रहे। जो थैलेसीमिया इंटरमीडिया है इसमें एक काम करेगा एक नहीं करेगा। ठीक है। थैलेसीमिया माइनर, बी नेगेटिव थैलेसीमिया ट्रेट, एसिम्प्टोमेटिक विद माइल्ड और एब्सेंट एनीमिया। इसमें भी है तो सही, इशू है। थैलेसीमिया माइनर है, इसमें भी इशू है, लेकिन इसके यूजुअली क्योंकि एक जीन तो हमारा कह रहा था एटलीस्ट एक जीन एसिम्प्टोमेटिक हो गए और इसमें कोई एनीमिया के चांसेस जो हैं वो नहीं होंगे। समझ लगी है, तीन तरह की हैं, मेजर इंटरमीडिएट एंड माइनर। मेजर के अंदर तो डेफिनेट है, बात है कि खून लगना ही लगना है। ठीक है। दूसरे के अंदर सीवियर, इंटरमीडिएट के अंदर एनीमिया सीवियर है, एनीमिया होगा, उसका एचबी लेवल काफी लो होगा, लेकिन एज सच ब्लड लगाने की जरूरत नहीं होती। और तीसरी हमारी टाइप है जिसके अंदर एनीमिया होता ही नहीं है, उसमें सम हाउ इशू होता है लेकिन इतना नहीं होता कि वो सिम्टम्स शो करे एनीमिया के। अजान हो रही है, अजान। अच्छा, मैं बेसिकली आपकी बात कर रहा था कि हमारा जो
इंटरमीडिया और ये हमारा कवर हो गया। इसके अंदर क्या हो रहा है कि दोनों अफेक्टेड हैं, दोनों ही जीन्स हमारे अफेक्टेड हो सकते हैं और एक भी अफेक्टेड हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि सीवियर एनीमिया होगा और हमारा थैलेसीमिया माइनर के अंदर एनीमिया यूजुअली प्रेजेंट नहीं होता। बीटा नॉट जब ये इस तरह का कॉम्बिनेशन आएगा तो उसके अंदर बीटा चेन की सिंथेसिस होनी ही नहीं है, सिरे से ही नहीं होनी, ठीक है। और दोनों बी प्लस आ जाए तो सीवियर बीटा चेन की सिंथेसिस की जो रिडक्शन है, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएगी, इसकी रिडक्शन जो है वो स्वीयर हो जाएगी। दोनों बीटा नॉट हो जाए तो बननी ही नहीं है, दोनों बी पॉजिटिव हो जाए तो वो रिडक्शन हो जाएगी उसकी। ओके। प्रोमोटर रीजन म्यूटेशन। अच्छा, इसमें जो है ये आपको मुझे पूरा जीन स्ट्रक्चर आपको समझाना पड़ेगा। जब आप जीन्स की बात करते हो ना, जीन का या एक आप स्ट्रक्चर बात करते हो के, तो मैं अभी आपको ड्रा करके अगर दिखाऊं तो आप या हम जीन का स्ट्रक्चर निकाल ही लेते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं ज्यादा बेहतर वहां से समझा सकता हूँ आपको। अच्छा जी, जीन्स का स्ट्रक्चर। I can get the picture right now. Okay, ओके। सो यहाँ कहीं पेस्ट हो जाए अगर पिक्चर, ये देखो, ये प्रमोटर रीजन, इस तरह जीन का ये पूरा स्ट्रक्चर होता है, उस पर काफी सारे जो है ना उनको एलिमेंट बनाते हैं। प्रमोटर रीजन होता है, ये इनहेंसर साइलेंसर होता है, और इधर इधर टर्मिनेटर रीजन भी है, ठीक है। तो ये डिफरेंट रीजन होते हैं जीन के ऊपर बने होते हैं। इनका क्या मतलब होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि हम दोबारा भी देख लेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन डिफेक्ट, प्रमोटर रीजन म्यूटेशन। प्रमोटर रीजन क्या होता है कि वो ऐसा रीजन जिसने जीन्स के ऊपर, प्रमोटर रीजन वो रीजन होता है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी होती है। ट्रांसक्रिप्शन, आप आपको पता है प्रोटीन स्ट्रक्चर किस तरह बनता है। पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है जिससे डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए चला जाता है आपका जो है राइबोसोम के पास, जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए मौजूद होता है जो कि मैसेंजर आरएनए के मुताबिक आगे प्रोटीन सिंथेसिस कर देता है। तो अब जब डीएनए से आरएनए, मैसेंजर आरएनए बनना है, उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। उस बनने के लिए पहले एक प्रमोटर रीजन, जो जीन का एक प्रमोटर रीजन मैंने आपको दिखाया, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे पहले यहाँ पे आके एक कंपोनेंट अटैच करेगा और फिर आगे जो है ना न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो है वो ऐड होती जाएंगी, होती जाएंगी, होती जाएंगी, और वो एक प्रॉपर जो है ना डीएनए के मुताबिक एक मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। ये आपको पता है बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब होता ये है कि जब आप, जो प्रमोटर रीजन म्यूटेशन है, कि अगर इस रीजन की कोई म्यूटेशन हो गई है, यहाँ पे कोई डिफेक्ट हो गया है, तो वो जो जिसने आके इनिशिएट करवाना है इसको, जिसने आके इस ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करवाना है, वो होगी नहीं, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं होगी। जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं होगी तो इस केस में क्या होगा, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन डिफेक्ट। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ नॉर्मल बीटा ग्लोबुलिन बनते हैं, बाकी मोस्टली नहीं बनते, यानी कि सम हाउ थोड़ा बहुत काम चलता रहता है क्योंकि इसमें म्यूटेशन आई हुई है, लेकिन प्रॉपर काम नहीं होता। चेन टर्मिनेटर म्यूटेशन, चेन टर्मिनेटर रीजन ये है जहां, यानी कि अगर यहाँ पे आगे कंपोनेंट लगेगा फिर न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, ये टर्मिनेटर लगा हुआ है, यहां तक चेन लगेगी और ये खत्म कर देगा, मतलब टर्मिनेट का मतलब होता है एंड करना। तो ये इतनी चेन के मुताबिक एक स्ट्रक्चर बनेगा, वो होगा मैसेंजर आरएनए। इतनी प्रमोटर से लेकर टर्मिनेटर के दरमियान में जो एक चेन है, इसका एक स्ट्रक्चर बनेगा। वो स्ट्रक्चर जाके आगे उस पर चला जाता है, राइबोसोमल आरएनए के पास चला जाता है, ठीक है। तो वहां पे जाके वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। तो अगर टर्मिनेटर रीजन आ जाए तो ट्रांसलेशन डिफेक्ट आ जाएगा, प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन। अब इसमें क्या होगा कि भाई वो टर्मिनेटर रीजन रुकेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये सारी लंबी चेन बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी, और चेन एंड तक चली जाएगी, ठीक है। वो रुक रुक के रोकने वाला है ही कोई नहीं, ठीक है। इसको हम कहते हैं ये ट्रांसलेशन डिफेक्ट होगा। इसमें बीटा ग्लोबुलिन की जो सिंथेसिस है वो डेफिनेटली इसमें भी नहीं है, प्रिवेंशन ऑफ बीटा ग्लोबिन सिंथेसिस हो ही नहीं रही, इसमें कुछ बन रहा है, थोड़ा बहुत हद तक बनता है प्रमोटर रीजन की म्यूटेशन के अंदर। ट्रांस जो चेन टर्मिनेटर म्यूटेशन है उसके अंदर बनती ही नहीं है। स्प्लाइसिंग म्यूटेशन, ठीक है। अब स्प्लाइसिंग म्यूटेशन, अब ये बीटा प्लस थैलेसीमिया, कौन से थैलेसीमिया होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत ग्लोबुलिन बनता रहता है, और बीटा नॉट वो होते हैं जिनमें बनता ही नहीं है, जीरो है। पीछे भी हमने यही बात की, बीटा बीटा नॉट आया जब
तो कोई चेन नहीं बन रही, और बीटा प्लस आ गया तो जो है वो बनती है लेकिन डेफिशिएंसी बहुत कम बनती है, ठीक है, लेकिन स्टिल बनती हैं। स्प्लाइसिंग म्यूटेशन है, ये सबसे ज्यादा कॉमन होती हैं, इसमें बीटा प्लस और बीटा नॉट दोनों हो सकते हैं थैलेसीमिया अकर। स्प्लाइसिंग क्या होती है कि जब आपका यहाँ से एक जीन स्ट्रक्चर बन गया, इसके मुताबिक आपका एक जीन स्ट्रक्चर बन गया, उसको कट करना होता है, ठीक है, और उसके बाद उसकी एडिटिंग भी करनी होती है। मतलब क्या होता है कि ये फर्ज कर लो, ये जो रेड कलर की एक लाइन है, ये एक जीन स्ट्रक्चर मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर बन गया। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर वी नीड। इसमें क्या होती है, इसमें स्प्लाइसिंग होनी होती है, इसको कट करना होता है, और इसके अंदर से एडिटिंग होती है। कोई कोई जीन न्यूक्लियोटाइड बेसिस एडिशनल लगी होती हैं, या कुछ एंड वाले कंपोनेंट एक्स्ट्रा लग जाते हैं, उनको खत्म करना होता है। तो स्प्लाइसिंग के अंदर इश्यू आ जाए तब भी जो है वो अगर गलत जगह से वो काट दे, फर्ज कर लें काटना उसने ये, फर्ज कर लें ये दोनों एंड जो है ना, इनको हमने खत्म करना है, स्ट्रेट चेन बनानी थी, ठीक है, वो स्प्लाइसर आया और उसने आगे सेंटर से काट दिया, अब आपकी चेन फिर से प्रॉपर नहीं बनी मैसेंजर आरएनए की, जिसकी वजह से आगे वो प्रॉपर जो है वो उसको नहीं जो ग्लोबिन है वो सही बन नहीं पाएगा। क्लिनिकल फीचर में एनीमिया होता है, आपको पता है एनीमिया क्या होता है, पेलनेस ऑफ स्किन है, आयरन की डेफिशिएंसी, सॉरी एचबी का लो लेवल होता है, ठीक है, मार्क्ड एरिथ्रोइड हाइपरप्लासिया, एक्सपेंशन ऑफ बोन्स, फेशियल बोन डिफॉर्मिटी, मोंगोलॉइड फेसिस, थैलेसीमिया फेसिस, ठीक है। एक इनमें ये हड्डियों की डिस्ट्रक्चरिंग हो जाती है सारी की सारी, ये चेहरा आप देख रहे हो डिस्ट्रक्चर्ड चेहरा है, ठीक है। हड्डियों की एक्सपेंशन, कहीं से भी हड्डी प्रोट्रूड आउट हो जाती है, बाहर को बढ़नी शुरू हो जाती है, जिस तरह अभी इसके ये हड्डी सारी बाहर को बड़ी हुई है, ठीक है। और इस बड़ी हुई कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोइड हाइपरप्लासिया। एरिथ्रोइड हाइपरप्लासिया ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट जगह से बॉडी जो है वो हड्डियां जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं, अपना जो है वो लेंथ को स्ट्रक्चर को प्रोट्रूड आउट हो जाती हैं, ठीक है। ये इसकी एक सिम्टम है। पहली क्या है, एनीमिया। दूसरी मार्क एरिथ्रोइड हाइपरप्लासिया। extramedullary hematopoiesis involving liver, spleen and lymph node massive enlargement। और एक्स्ट्रा मेड्यूलरी हेमेटोपोइसिस क्या होता है कि बेसिकली आपको पता है कि आपके जो लिवर है, स्प्लीन है, या लिम्फ नोड जो हैं, यहाँ पे खासतौर पे इसमें स्प्लीन जो है, ये रेड ब्लड सेल्स के लिए साइट्स होती हैं। आवाज आ रही है? हाँ, ओके। तो बेसिकली क्या होता है कि एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस क्या होता है कि आपको पता है लिवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड ये सम हाउ रेड ब्लड सेल्स बना सकते हैं, बट दे आर नॉट द मेजर प्रोड्यूसर। तो होता ये है कि एक्स्ट्रा मेडुलरी, मेडुलरी का मतलब ये है कि आपको पता है सबसे मेन बोन, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स आते हैं वो कहाँ से बन के आते हैं, वो हमारे बोन मैरो से बन के आते हैं, हड्डियों के अंदर हमारे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। तो जब हड्डियों के अंदर नहीं बन रहे होंगे, या फर्ज कर लें वहां से जो बन रहे हैं वो प्रॉपर नहीं बन रहे, अब ब्लड ब्लड के अंदर क्या है कि वेरी लो लेवल ऑफ रेड ब्लड सेल्स हैं, जिसको हम कहते हैं सीवियर एनीमिया। तो आपको पता है जब भी बॉडी किसी सीवियर इफेक्ट में जाती है, तो वो ये कोशिश करती है कि किसी तरह से उस इफेक्ट को कम किया जा सके। जिसका एक क्या होता है कि वो क्या करेगी, अब बॉडी जब बॉडी को पता लग रहा है कि यार रेड ब्लड सेल्स इनफ नहीं बन रहे, तो बॉडी क्या करेगी, हड्डियों से, हड्डियों के अलावा जो हमारे दूसरे सोर्सेज हैं, लिवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड, इनके ऊपर वर्कलोड डाल देगी कि भाई आप रेड ब्लड सेल्स बनाएं। जब ये इनका क्योंकि मेजर काम नहीं है, जब ये हैवी अमाउंट में रेड ब्लड सेल्स बनाना शुरू करेंगे, तो इनकी हो जाएगी इनलार्जमेंट। मतलब कोई भी चीज बहुत ज्यादा ओवर वर्किंग करना शुरू कर दे तो वो क्या हो जाती है, इन्फ्लेम हो जाती है, सूज जाती है। तो ये भी अपने आप को ओवरवर्किंग जब इन पे आ जाएगी, इन पे वर्कलोड क्यों आया है, क्योंकि बोन मैरो वाले जो ब्लड सेल्स हैं वो इनफ नहीं है। तो फिर जब इन पे वर्कलोड आया, तो ये अब एक रेड ब्लड सेल तो बनाना शुरू किया है इन्होंने, लेकिन साथ साथ इनकी क्या होगी, इनलार्जमेंट होगी। आयरन ओवरलोड, रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इंक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी आयरन, hemocytosis involving mainly heart, liver and pancreas सॉरी। अब तीसरी कंडीशन ये है कि भाई डेफिनेटली एचबी कम है, ठीक है। तो जब आप ब्लड लगा रहे हो, कॉन्टिन्यूसली आप ब्लड लेके आ रहे हो, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा कि आयरन का जो लोड है ना, ओवरलोड हो जाएगा आयरन का। एक तो डाइटरी एब्जॉर्प्शन हो रही है, जो बंदा वैसे डाइट खा रहा है, आयरन वहां से भी आ रहा है, और दूसरा जो बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जा रही है, जो ब्लड दिया जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो भी आयरन बॉडी के अंदर डालता है। इसकी वजह से क्या होता है, एक कंडीशन होती है हेमासाइडोरोसिस,
साइडियोरोसिस, जिसको हम कहते हैं आयरन की एकमुलेशन हो जाना। तो जो एक्सेस आयरन है जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से और डाइट के से अब्जॉर्ब होके आ रहा है, वो हार्ट, लिवर और पेंक्रियाज के अंदर क्या कर जाएगा, स्टोर कर जाएगा, एक्युमुलेट कर जाएगा, ठीक है, वो इकट्ठा हो जाएगा वहां पे। क्लिनिकल फीचर थल मेजर, एज ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रोग्रेसिव पेलर एंड जॉन्डिस। ये बच्चों के अंदर अगर ये थैलेसीमिया होती है तो उसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स उन्होंने दिए हुए हैं भाई, 6 से 9 मंथ के अंदर अंदर जो है ना ये विजिबल हो जाता है। प्रोग्रेसिव पेलर एंड जॉन्डिस। पेलर क्या होता है कि भाई स्किन का येलोइश कलर, लाइट सा कलरलेस, मतलब लाइट येलो येलो कलर होना शुरू हो जाता है। और जॉन्डिस मतलब जिसमें प्रॉपर जरकान, पीला जरकान जिसको कहते हैं, प्रॉपर येलो स्किन हो जाती है। कार्डियक फेलियर हो सकता है, ठीक है। फेलियर टू थ्राइव, ग्रॉस मोटर डिले। फेलियर टू थ्राइव होता है कि बच्चा जो है वो अपनी नॉर्मल जो उसकी ग्रोथ रेट होता है उसको वो सरवाइव नहीं कर पा रहा होता, वो उस पर नहीं चल पा रहा होता, और वो उस पर मतलब सरवाइव करना उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। ग्रॉस मोटर डिले, मोटर डिले कहते हैं कि ब्रेन की जो उसकी एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, उसकी जो सोचने की पावर है, जो उसकी थिंकिंग एबिलिटी है, उसका जो कॉग्निशन है, ब्रेन की जो पावर है वो डिले हो जाती है। ब्रेन प्रॉपरली ग्रो या डेवलप नहीं कर पा रहा था। फीडिंग प्रॉब्लम्स आएंगी। बाउट्स ऑफ फीवर एंड डायरिया। बाउट्स का मतलब है कि बार बार बुखार होना, डायरिया होना, बार 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 बुखार होते जाना और डायरिया होते रहना। और हेपेटोस्प्लेनोमेगाली, के लिवर और स्प्लीन का लार्ज साइज हो जाना। पीछे ये सारे सिम्टम हमने पढ़ लिए, ये क्यों हो रहा है, उसके कार्डियक फेलियर क्यों आएगा, क्योंकि आयरन का वर्कलोड, हार्ट के ऊपर जो है वो आयरन वर्कलोड हो जाएगा, आयरन का लोड आ जाएगा, तो उसकी वजह से भी ये इम्पैक्ट आते हैं। तो इनके जो क्लिनिकल फीचर्स है वो हमने कर लिए। ये इन्फेंटहुड में है, बच्चा जब यानी कि 2 साल से कम के बच्चे के अंदर ये साइंस आएंगे। चाइल्डहुड, जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो उसके अंदर ग्रोथ रिटार्डेशन, भाई प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा। एनीमिया उसके अंदर होगा। ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट, के खून उसको बार बार लगवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह की जो है उसके अंदर कंडीशंस आती रहेंगी। और चेंज इन स्केलेटल सिस्टम, वो जो हमने बता अभी पीछे हमने डिस्कस किया कि वो जो जिसके अंदर हमने देखा कि वो उसकी जो हड्डियां हैं वो क्या आ रही हैं, बाहर आ रही हैं, प्रोट्रूड आउट कर रही हैं, ठीक है। तो उस तरह की कंडीशन जो है वो इसके अंदर आ जाती हैं। अच्छा, ये रह गया स्टेरस। स्टेरस बेसिक या इक्टेरस, ये बेसिकली क्या होता है, थैलेसीमिया के अंदर जॉन्डिस की कंडीशन का होना। थैलेसीमिया या हीमोलाइसिस यानी ऐसी कंडीशन जिसके अंदर ब्लड के लेवल को टूट, ब्लड का लेवल कम, ब्लड सेल्स का लेवल या एचबी लेवल काफी कम होने की वजह से जो जॉन्डिस की एक सिम्टम शो होती है, या जॉन्डिस हो जाता है, उसको हम कहते हैं इक्टेरस। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ थैलेसीमिया, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। नमाज का टाइम हो गया, तो नमाज से आके इंशाल्लाह दोबारा कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज।